सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें इस सुंदर समय तक संभाले रखा और आपको हमको जोड़ने के कार्य किए। आज हम बात करने वाले हैं एक मसीही परिवार के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए और ये बातें हमें पता भी होनी चाहिए। तो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र के वचन कुलुस्सियों 3:18 में लिखा है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम करो और उनके साथ कटु व्यवहार न करो। ये बातें आपको अपने जीवन में उतारनी है सभी को। हे बालकों, सब बातों में माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि इससे प्रभु बहुत प्रसन्न होता है। हे पिताओं, अपने बच्चों को क्रोध न दिलाओ, ऐसा न हो कि वे निरुत्साहित हो जाएं। हे दासों, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के सदृश केवल दिखावटी रूप से ही नहीं वरन प्रभु का भय मानते हुए हृदय की सच्चाई से उनकी सब बातों में आज्ञा मानो, जो पृथ्वी पर तुम्हारे स्वामी हैं। जो कुछ तुम करते हो उन कार्यों को मनुष्य का नहीं वरन प्रभु का समझकर तन मन से करो, यह जानते हुए भी कि तुम प्रभु से प्रतिफल अथवा मिरास पाओगे। तुम प्रभु यीशु मसीह की ही सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का प्रतिफल पाएगा और यह पक्षपात रहित होगा। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हे स्वामियों, अपने दासों के साथ न्यायपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार करो, यह जानते हुए कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। और इसके साथ ही प्रभु की एक और सलाह है, वो है प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद पूर्वक प्रार्थना में जागृत रहो। इसके साथ ही हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस रहस्य का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं बंदी भी बनाया गया था, और यह कि उसे ऐसा प्रकट कर सकूं जैसा मुझे करना भी चाहिए। समय का सदुपयोग करते हुए बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारी बातचीत सदैव अनुग्रहमयी और सलोनी हो कि तुम प्रत्येक व्यक्ति को उचित उत्तर देना जान जाओ। तो दोस्तों, ये प्यारे प्रभु के पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार ये कुछ मसीही परिवार के लिए नियम थे, अब जिनको कि मैं एक बार दोबारा बताना चाहता। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, जैसा प्रभु ने बताया उसी के हिसाब से अपने पति के अधीन रहो। अपने पति के इज्जत सब कुछ तुम्हारे हाथों में, उनके अधीन रहो। और हे पतियों, पतियों को भी कहा गया है कि अपनी पत्नी से प्रेम करो, उनके साथ गलत व्यवहार ना करो। और बालकों के बारे में बताया गया है कि अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि इससे प्रभु बहुत प्रसन्न होता है। तो हमें जितने बालक सुन रहे हैं अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, क्योंकि इससे प्रभु बहुत प्रसन्न होता है। और हे पिताओं, अपने बच्चों को भी क्रोध न दिलाओ, अपने बच्चों के ऊपर कभी गुस्सा मत करो, उनको भी क्रोध न दिलाओ। ऐसा नहीं हो कि वे तुमसे नाराज हो जाएं, निरुत्साहित हो जाएं, उनका उत्साह समाप्त हो जाए। और यह भी नहीं कि हे स्वामियों, अपने दासों के साथ न्यायपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार करो। तुम्हारे अंडर जितने भी कर्मचारी कार्य करें उन सभी के साथ निष्पक्ष और समानतापूर्वक व्यवहार करो, क्योंकि यह जानो कि स्वर्ग में भी तुम्हारा एक स्वामी है और वो स्वर्ग में स्वामी आप हो, प्रभु यीशु मसीह है प्यारे प्रभु। और इसके साथ ही कहा गया है कि प्रार्थना में लगे रहो। हमें प्रार्थना निरंतर करते, दुख में सुख में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर समय हमारे साथ रहता है। और धन्यवाद पूर्वक प्रार्थना में जागृत रहो, समय का सदुपयोग करो और बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करो, क्योंकि बाहर वालों के मन में छल कपट, शैतान उनके मन को बदल शैतान को हराने के लिए हमें परमेश्वर के वचन की सहायता होगी। तो हमें परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि बलों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारी बातचीत सदैव अनुग्रहमयी और सलोनी हो कि तुम प्रत्येक व्यक्ति को उचित उत्तर देना जान जाओ। जैसी वो बातें करे उसी इस प्रकार से तुम उनसे बातें करो। तो दोस्तों, ये थे आज के बाइबल के वचन जो हर एक मसीही परिवार के लिए लागू होते हैं। तो आइए हम इनके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि ये वचन हमारी ओर से ना हो बल्कि आपकी ओर से होना पाए और हम इन वचनों पर चलना पाए। प्यारे परमेश्वर, ये वचन हमारे जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में साबित हो। आमीन।